आज मई महीने का 15वां दिन है, यानी 15 मई 2020। आज से लगभग 30 वर्ष पहले, यानी 15 मई 1990 को लिखी अपनी एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है 700 रुपीली। मई के महीने में यदि आप उत्तर भारत के किसी प्रांत में चले जाएं, तो कटे हुए सपाट खेतों के साथ यदि आपको कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो वो है लू। और लू भी ऐसी जो घंटे भर में आपकी चमड़ी को जलाकर काली कर सकती है। आपकी आंखों के सामने का रास्ता आपको लाल पीला नजर आने लगता है और मैदे से भी हल्की और बारीक मिट्टी लगातार हवा में बनी रहती है सो अलग। मई महीने में अपने गांव चले जाना यह हम उत्तर भारतीयों की लगभग आदत सी बन गई है। ऐसे ही एक मई के महीने में मैं भी अपने गांव यानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पहुंचा। मैं और अनिल सिंह, हम दोनों ने हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर से एक साथ पढ़ाई पूरी की थी। अनिल का गांव भी मेरे गांव के पास ही था। पिछले दिनों अनिल मुझे अपने गांव के पास के तेजी बाजार में मिला। बंबईया रंग दिखाने के चक्कर में जमकर खरीदारी कर रहा था। 700 रुपए कम पड़ गए तो मैंने उसकी मदद की। फिलहाल अनिल ने बंबई छोड़ कलकत्ते में अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है और आज वो 3 बजे कलकत्ते के लिए निकलने वाला है। अचानक मिली इस खबर से अपने 700 रुपए वापस लेने के उद्देश्य से मई महीने की दोपहर को 1 बजे मैं अनिल के घर के लिए निकल पड़ा। सिर, नाक और मुंह को अंगोछे से बांधे, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए घर से 1-1.5 किलोमीटर ही आगे गया था कि कुछ दूरी पर रास्ते के किनारे मुझे कुछ लोग इकट्ठा हुए दिखाई दिए। पास जाने पर मैंने देखा कि ये लोग जमीन पर पड़े एक व्यक्ति को घेरे खड़े थे। लोगों ने अपने अनुभव से बताया कि मैले कुचैले कपड़े पहना यह व्यक्ति धूप और गर्मी की वजह से चक्कर आने से गिर पड़ा है। उसके साथ एक बच्चा भी था जिसकी बरौनियों पर मिट्टी की तह जमी थी और इस धूप और गर्मी में बहुत दूर से चलकर आने की दास्तां बयान कर रही थी। मुझे देखते ही उन इकट्ठा लोगों में से लगभग उसी तरह के पहनावे वाला एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि उस यानी बगल में दिख रहे उस गांव से यदि मैं थोड़ा सा पानी ले आऊं तो शायद उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। मेरे प्रश्नवाचक दृष्टि डालने पर वो फिर बोला कि उस गांव वाले उस व्यक्ति के लिए अपने बर्तनों में पानी नहीं देंगे। अब तक घड़ी में 1:45 बज चुके थे। अनिल 3 बजे निकलने वाला था। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी मुझे और तय करनी थी। समय पर न पहुंचने पर 700 रुपए मुझे फिर कब मिलेंगे, इस बात ने मुझे वहां न रुकने की सलाह दी और उस व्यक्ति की बातों को अनसुना कर मैंने अपनी राह पकड़ी। पूरा घर एकत्रित था। अनिल भी तैयार ही बैठा था कलकत्ते निकलने के लिए। मुझे देखते ही बड़ी गर्मजोशी से मिला और बड़ी ही शालीनता से अपनी जेब से 700 रुपए निकालकर मुझे सधन्यवाद उसने वापस कर दिए। 2-2 गिलास बेल का रस पीने के बाद हम दोनों साथ ही निकले। अनिल की गाड़ी ने मुझे तेजी बाजार के चौराहे पर छोड़ा और जौनपुर की तरफ निकल पड़ी और मैं अपने गांव की तरफ। कुछ ही दूर चलने पर मैं फिर उस स्थान पर पहुंचा, पर अब भीड़ ज्यादा थी। नजदीक पहुंचने पर पता चला कि मदद न मिल पाने के कारण वो व्यक्ति अपने प्राण गंवा चुका था। अचानक मेरी नजर बच्चे पर पड़ी जो मुझे ही ताक रहा था। उससे नजरें मिलाने की हिम्मत तो मुझ में नहीं थी, पर जितना भी मैं उसे देख पाया उतने में मुझे यह समझ में आया
कि शायद वो मुझसे पूछ रहा है कि साहब, क्या जरूरी था, मेरे पिता की जान या आपकी 700 रुपल्ली? इस सवाल ने मुझे 3 दिनों तक सोने नहीं दिया, पर आज मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। अपनी ही आत्मग्लानि से बचने के लिए उन्हीं 700 रुपयों से आज मैंने उसी जगह पर एक प्याऊ बनवाया है और कोशिश करूंगा कि वो प्याऊ हमेशा पानी से लबालब भरा रहे, ताकि फिर कभी किसी बच्चे को किसी से यह ना पूछना पड़े कि साहब, क्या जरूरी था, मेरे पिता की जान या आपकी 700 रुपल्ली?